हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी देवउठनी एकादशी के व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का और भगवान नारायण का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह यानी कि शाम के समय एकादशी के दिन करने वाले उपायों की। एकादशी के दिन यदि आप तुलसी विवाह नहीं भी कर रहे हैं तब भी यह उपाय अपने घर में ज़रूर से करें। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उसका फल आपको अनंत गुना हो करके मिलेगा। वीडियो शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के दिन आपको धन प्राप्ति के लिए ये उपाय अपने घर में ज़रूर से ही करना चाहिए। पहला उपाय है, यदि आपने तुलसी पत्र तोड़कर रखे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि तुलसी पत्र तोड़कर आपने नहीं रखे हैं तो आप गिरे हुए तुलसी के पत्तों को पेड़ के नीचे से बीन करके प्रयोग में ले सकते हैं। आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। तुलसी मैया की पूजन हम कर सकते हैं एकादशी के दिन, बस जल नहीं अर्पित किया जाता है तो आप जल छोड़कर तुलसी मैया की पूजा कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, तिलक लगा सकते हैं, चुनरी उड़ा सकते हैं। माता रानी को विधि विधान से आप पूजन कीजिए। सुहाग की सामग्री माता रानी को अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको तुलसी की 7 परिक्रमा लगानी है। 7 परिक्रमा लगाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते जाना है। मंत्र जाप करने के बाद आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए उस पर हल्दी की एक बिंदी लगा लीजिए। एक तुलसी के पत्ते पर हल्दी की बिंदी लगा लीजिए। पूजन करने के बाद उस एक हल्दी की बिंदी वाले पत्ते को आपको भगवान नारायण के स्वरूप में, आपके घर में जो भी फ़ोटो प्रतिमा हो, लड्डू गोपाल हो, भगवान विष्णु की फ़ोटो हो या श्री कृष्ण जी की फ़ोटो हो, राम भगवान की फ़ोटो हो, उसके सामने तुलसी के पत्ते को रख देना है, भोग अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। एकादशी के दिन जो भी इस उपाय को शाम के समय में कर लेता है उसके घर में धन संपदा की कभी भी कोई कमी नहीं आती है। अगले दिन आप उस पत्ते को तुलसी मैया के ही गमले में, पौधे में विसर्जित कर दीजिए। दूसरा उपाय, यह उपाय भी आपको तुलसी पूजन यानी कि शाम के समय में करना है। जब आप तुलसी जी का घर में पूजन करेंगे, शालिग्राम भगवान का पूजन करेंगे, तुलसी मैया के गमले के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। जब आप तुलसी मैया के गमले को जमाएंगे, यदि गमला नहीं है, तुलसी मैया आपकी क्यारे में लगी है तो आप क्यारे के पास, पौधे के पास ही एक सिक्का रख दीजिए। पूजन कर लीजिए विधि विधान से। जैसे आप पूजन करते हैं वैसे आप पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद और सूर्य उदय होने से पहले आप उस सिक्के को ब्रह्म मुहूर्त में देव को उठाएंगे। तब वहाँ से तुलसी मैया के गमले के पास से उस सिक्के को उठाना है। उठाकर थोड़ी सी हल्दी लीजिए, चाहे आप एक डब्बी में रख लें या एक कटोरी में रख लें। हल्दी, पिसी हुई हल्दी रखने के बाद उसमें उस सिक्के को उठाकर रख लीजिए और जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, धन रखने के स्थान पर उसे रख दीजिए। इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं आएगी। यदि आप दुकान व्यापार के लिए कर रहे हैं तो दुकान व्यापार में उस हल्दी वाले सिक्के को रख लीजिए। यानी कि आप कटोरी में रख नहीं सकते हैं तो आप किसी डब्बी में भी हल्दी और सिक्के को रख दीजिए। धन संपदा वैभव की घर में कभी भी कमी नहीं आएगी। तीसरा उपाय, यह उपाय भी आपको एकादशी के दिन शाम के समय में करना है। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो, लड़की हो, चाहे कितनी भी उम्र हो गई हो विवाह की, तो इस उपाय को एक बार ज़रूर से करके देखिएगा। केवल तुलसी विवाह के दिन ही यह उपाय किया जाता है। उपाय करने के लिए आपको एक आटे का दीपक बनाना है जिसमें 4 बत्तियां रखनी है। अलग अलग 4 बत्ती रखकर चौकोर दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर आपको घी भरना है, फिर उसमें थोड़े से हल्दी से पीले करके चावल को डाल दीजिए। गिनती नहीं लगानी है चावल, बस थोड़े से चावल को हल्दी से पीला करके दीपक के अंदर ही डाल देना है। पर जहाँ पर आपके घर में तुलसी विवाह हो रहा हो या तुलसी मैया की पूजा हो रही हो, गन्ने का मंडप सजा हो, वहाँ पर ले जाकर आपको उस चौकोर दीपक को, जिस भी लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उनके हाथ में देकर उनसे ही जलवा देना है। यानी नीचे रख के, ज़मीन पे रख के वहाँ पर भी थोड़े से चावल का आसन दे दीजिए और फिर बच्चे के हाथ से जलवा दीजिए दीपक को जहाँ पूजा हुई है वहाँ पर। उसके बाद उस बच्चे की विवाह की कामना कर दीजिए, जैसे वही स्वयं अपनी विवाह की कामना कर ले, जैसा रिश्ता चाहिए उस हिसाब से प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद थोड़े से हल्दी आपको उसके हाथ में, सीधे हाथ में लगा देनी है और हल्दी का
टीका लगा देना है। कोई अन्य व्यक्ति, माता पिता, कोई भी टीका लगा सकता है। बस इतना ही करना है। यह उपाय जो भी तुलसी विवाह यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन कर लेता है, गुरुजी ने कहा 3 माह में उसका विवाह निश्चिंत ही पक्का होगा, अच्छा रिश्ता होगा, जैसा चाहिए था वैसा रिश्ता मिलेगा। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मन से उपाय कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। चौथा उपाय, यह उपाय भी आपको शाम के समय करना है। यह धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। इस उपाय को आप आज भी कर सकते हैं यानी कि एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, या बचे हुए कार्तिक के दिनों में से पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रखना है। शहद की एक बिंदी भी लगा देंगे तो भी पर्याप्त है। और अपने घर में महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी की फ़ोटो प्रतिमा विराजित हो, आपने अभी पूजन की होगी दिवाली में माता लक्ष्मी की, तो आप फ़ोटो प्रतिमा के सामने एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रखकर माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप में रख देना है। और भोलेनाथ को भी आपको शहद का भोग अर्पित करना है। शाम को प्रदोष काल में यदि आप मंदिर जाएं तो शाम के समय शिवालय में जाकर किसी भी फूल पर या बेलपत्री पर या किसी भी वृक्ष की पत्ती पर भोलेनाथ को शहद लगाकर अर्पित कर दीजिए। यदि आपको बेलपत्री मिल जाती है तो बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए, या फूल मिल जाता है तो फूल पे लगाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस उपाय को एकादशी, देवउठनी एकादशी के दिन शहद का भोग माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ को लगा देता है, उसके घर में धन संपदा वैभव की कभी भी कोई कमी नहीं आती है। अगले दिन आप उस पान के पत्ते को किसी भी नदी में विसर्जित कर सकते हैं, या गमले में, पौधे के गमले में डाल सकते हैं, निर्माल्य में भी डाल सकते हैं। छोटा सा पान का पत्ता ले लीजिएगा, बस इतना ही करना होता है। जो भी कार्तिक के महीने में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यह उपाय करता है, उसके घर में धन, माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है और लक्ष्मी जी घर में धन के भंडार भर देती हैं। तो सभी उपाय बहुत ही उपयोगी है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या सभी उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी थोड़ी सी भी उचित उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही टाइप करें।